सभी को नमस्कार। आज 16 मार्च है। इस क्षेत्र के लिए यह तारीख बहुत ही मायने रखती है। वजह है आज इस क्षेत्र के जनप्रिय नेता और 9 बार के विधायक श्री आरवी देशपांडे जी का जन्मदिन है। सारे दांडेली निवासियों की तरफ से, हमारे चैनल पारिक प्रेजेंटेशंस की तरफ से हम उन्हें इस जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। इस वक्त मैं हमारे दांडेली के गणमान्य व्यक्तियों में से एक श्री तश्वर सौदागर जी के साथ हूं। तश्वर भैया नमस्ते। जन्मदिन है साहब का, श्री आरवी देशपांडे साहब का, क्या कहना चाहिए? दांडेली ही नहीं बल्कि उत्तराखंड जिले और पूरे राज्य के लिए ये अच्छा दिन है। अच्छा दिन है। देशपांडे साहब के साथ में लगभग मुझे 39 इयर्स हुए काम करते हुए। हाँ, उनके सानिध्य में, हाँ, उनके हाथ में काम किया अच्छा है और बहुत अच्छे दिन देखे हैं और थोड़ा बेटर एक्सपीरियंसेस में बीच में हुआ है। ऐसा होता है, कभी कभी होता है। और जितना शायद मैं जानता हूँ, मेरे और कोई जाने पता नहीं है, बल्कि साहब का कंट्रीब्यूशन जो है ना बहुत अनगिनत है और एक बहुत बड़ा लंबा सफर है उनका। बहुत लंबा है, 9 बार के विधायक हैं, 9 टाइम सिलेक्ट हो गए, 1 टाइम उनके डिफीट हो गए, वो कुछ कारण होते हैं। वो और उन्होंने लीडर अपोजिशन का भी काम किया येरप्पा मोइली साहब के मुख्यमंत्री के पीरियड में, और रामकृष्ण हेगड़े साहब के मुख्यमंत्री, ऐसे 8-9 मुख्यमंत्री के साथ उन्होंने काम किया है। और जो जो पोर्टफोलियो उनको दिया गया उसमें उन्होंने 4 चांद लगाए। अच्छा, एक विशेष बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा। ये जो क्षेत्र है, ये जो शहर है, गांव है जो दांडेली, ये टूरिज्म के लिए बहुत जाना माना और प्रसिद्ध है। काफी लोग आते हैं टूरिज्म के लिए। साहब का क्या कंट्रीब्यूशन है, देशपांडे साहब का, ये बताइए। हाँ, ये बोला जरूर होगा, क्योंकि 13 फरवरी 1996 को मुझे देशपांडे साहब ने म्युनिसिपल प्रेसिडेंट बनाया और 96-97 को वो एक बहुत बड़ा पीरियड था हमारे लिए। दांडेली म्यूनसिपालिटी को कर्नाटक स्टेट में 2nd स्टेज में आ गए हमारे पीरियड में। अच्छा एडमिशन था। 13 फरवरी 1996 के दिन ही मयूर लॉज को बंद कर करके दांडेली जंगल लॉजेस एंड रिजॉर्ट्स का उन्होंने उद्घाटन किया। उस समय मेटी फॉरेस्ट मिनिस्टर थे और वो उस जगह उद्घाटन के समय मुझे बुलाया गया था। तो मुझे आज भी याद है वो दिन, जब साहब के जो अल्फाज थे उस टाइम। मैंने बताया, देखो साथियों, आप दांडेली के शहर वालों, आज ये मैं बोल रहा हूँ, आने वाले 10-15 साल में दांडेली एक टूरिज्म हब होगा और यहाँ पे पूरी दुनिया की निगाहें रहेंगी और लोग यहाँ पे आते जाते रहेंगे। जिस किसके पास पैसा है, काली नदी के आसपास में कहीं भी अगर जमीन है तो उसको खरीद के रख लो। दूरदृष्टि, दूरदृष्टि, बहुत बड़ा विजन है उनका। तो आज वो दिखने में मिल रहा है। सही है। आज पूरे नदी किनारे जितने भी जमीन है वो लोगों ने खरीद करके रिजॉर्ट्स, होम स्टेज बनाया। बहुत बड़ा बूम हो गया दांडेली की मार्केट को भी बड़ा बूम हो गया। देखिए 1996 में शायद आपको याद होगा, दांडेली स्टील फेरोलाइज और इंडियन प्लाईवुड मिल जो ब्रिटिश जमाने के पहले से चालू थे, वो खत्म हो गए उस टाइम पे। वो पावर का और रॉ मटेरियल का इश्यूज था उस समय। तो वो पॉलिसीज होते गवर्नमेंट के, तो सिक इंडस्ट्री हो गई। तो वहाँ के जो निकले हुए लोग कहाँ जाएंगे? हमको उद्योग चाहिए ना, रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ काम चाहिए, जीवन गुजारने के लिए कुछ रोजी रोटी कमाने के लिए जाना पड़ता लोग। तो वो सभी ध्यान में रखते हुए आरवी देशपांडे साहब ने क्या किया कि इसको टूरिज्म में कन्वर्ट कर दिया। दांडेली जंगल जो है बहुत बेहतरीन है, काली नदी है, व्हाइट वाटर राफ्टिंग होता है, शायद हिंदुस्तान में दूसरा तीसरा नहीं है और कहीं पे नहीं शायद। तो उसका एक अपने आप में एक इसकी महत्व बढ़ा दी और लोगों को उसके बारे में जागृति दी। तो ये होम स्टे लगभग 300 से अधिक होम स्टे है, 7 से 8 रिजॉर्ट्स हैं। सही है। आप भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। तो इसमें डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जो है ना, लगभग 3,500 से 4,000 लोग काम करते हैं। सही है, उनका परिवार चलता है, घर चलता है। हर रिजॉर्ट वाले अपने अपनी गाड़ी से लोगों को सुबह 6:30-7 बजे लाते हैं, शाम को 7 के तक उनके घर पहुंचाते हैं। उनको अपना अपना पगार भी देते हैं, जिससे उनका जीवन चलता है।
आप इमेजिन करो, एक 3,500-4,000 लोग, मतलब लगभग 10 से 12,000 की आबादी का एक टेंशन खत्म। सही बात। जो आईपीएम और डीएफए लोग थे वहां पे एंगेज हो गए। अब अभी आपको उस तरफ ले जाऊं कि कमर्शियली देखा जाए तो दांडेली के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन, जो दांडेली शहर में जितने लॉजेस हैं उसकी बहुत बड़ी महत्व है। वो भी वहां पे भी लोग गेस्ट उतरते आते हैं। हाँ। दांडेली की जो हरी सब्जी, मतलब तरकारी सब्जी मार्केट है, जैसे मच्छी मटन मार्केट है, किराना मार्केट है, ये सब मार्केट दांडेली से ही रिजॉर्ट्स वाले, होमस्टे वाले मार्केटिंग करते हैं। हाँ, खरीदारी यहीं से होती है, लोकल। हाँ, तो ये दुकानों का भी एक अपने आप बिजनेस में बड़ा है, उन्हें काम मिला बड़ा है। तो इसमें क्या है कि आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि कई जगह इको पार्क बनाए गए हैं मॉडल में। दंडकारण्य गार्डन, ये तो जंगल, नेचुरल जंगल था गांव के बीच में, बस स्टैंड के बाजू में। हाँ आप जानते हैं ना? हाँ जी। उसको एक पार्क में कन्वर्ट कर दिया साहब ने। हाँ, इतना खूबसूरत, जाएंगे तो आपको मन को शांति और सुकून मिलेगा। ये मैं चाहता हूँ जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे निवेदन करता हूँ कि इस खूबसूरत दांडेली को और भी खूबसूरत किस तरह है एक दूरदृष्टि सोच रखकर बनाया गया है, ये देखना चाहिए। जी आप दिखाएंगे हमें? हाँ, दिखाएंगे ना, आपको क्रोकोडाइल पार्क दिखाएंगे ना। कितना बढ़िया बना है। हाँ, करोड़ों का रुपया डाल दिया है आपको, मगर वस्तु इतने देखने मिलेंगे लोग। सही बात है। हाँ, ये बहुत अच्छा लगता है देखने में। और जो दांडेली एक ऐसा जगह है कि ये वेस्टर्न घाट्स में आता है, और लोग जहाँ से भी लोग आते हैं, ऐसा जंगल किसी को मिलता नहीं मिलता है। और बहुत आनंद लेते हैं। और डेजर्ट से आते हैं लोग, कुछ मैदान मुल्क से आते हैं, और जंगल की खूबसूरती देखते हैं, तो वहाँ पार्किंग करके फोटोग्राफी लेते रहते हैं लोग। आपको जानकारी होगी इसकी। और साथ में जो व्हाइट वाटर राफ्टिंग है, इसमें इतना बड़ा लुत्फ है और इसमें इतना बड़ा मजा लेते हैं लोग कि वो बहुत ही तारीफ काबिल है। बहुत तारीफ काबिल है। और एक सर क्या है कि पहले बारिश के सीजन में गेस्ट नहीं आते थे दांडेली। आज बारिश में भी आने लगे लोग। सही बात। अब देखो इस राफ्टिंग के विशेष तौर आते हैं लोग। तो इसमें क्या है, साहब का तो दूर दृष्टिकोण है, जो विजन है साहब का काम करने का। हमने देखा है बहुत साल, हमने आधे से भी ज्यादा जिंदगी उनके हाथ में हमने निकाली है कि हर चीज को एक मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के लाइन से, और उस शहर के उपजीवन के लाइन से, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लाइन से। आपको और एक चीज ऐसे बताऊंगा, टूरिज्म के साथ साथ, और जब भी जितने भी वो पोर्टफोलियो, उसमें एक इंडस्ट्री मिनिस्टर बहुत जबरदस्त उनका पोर्टफोलियो था। हाँ, आपको बताऊं, ये वोल्वो मोटर्स है ना, वोल्वो मोटर्स आप बाहर से ला करके कर्नाटक में एक इंडस्ट्री बना दी है। ये टोयोटा मोटर्स है, जो इनोवा के नाम देखते हैं ना, बहुत जबरदस्त है ना। तो उसमें भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो गया। सही है। पूरे हिंदुस्तान भर में इसके शोरूम्स बने हैं। इसके शोरूम्स के अंदर लगभग 25 से 50 लोग काम करते हैं। एक बहुत बड़ा उनका मतलब काम करने का एक अजीब तरीका है। आप जानो, अभी हल्द्याल जो है ना, हल्द्याल जो शुगर केन जोन हो गया हो, गन्ने का जोन, एक उनका एक मतलब थिंकिंग था कि बहुत सारे उसके पीछे मतलब फैक्ट्री लाना चाहिए। तो प्राइवेट फैक्ट्रीज आने से वो बराबर चले गए, एक इंडस्ट्री ला दिए। वो इंडस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो गया। सही बात। हल्द्याल के लिए हो गया। तो अब शुगर केन कहाँ से, शुगर केन जोन बना दिया। हल्द्याल तालुका साथ में पड़ोस के तालुका के और दांडेली के तालुका से गन्ना इतना जाता है हल्द्याल को, ये शुगर केन जोन कन्वर्ट हो गया। जोन में कन्वर्ट है ना। एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग कॉलेज आ गई वहाँ पे। हाँ। है ना। तो ऐसे अनगिनत काम है, हम जितना गिनाते जाएंगे ना समय बचने होगा आपको, हम थक जाएंगे बोलते। मगर क्या है कि मैं साहब को मेरा अपना गुरु मानता हूँ, और मैंने बहुत कुछ सीखा उनसे। काम कैसा किया जाए, काम कैसा करवाया जाए, कैसा बोला जाए, लोगों के साथ में अप्रोच कैसा होना चाहिए, और लोगों की तसल्ली होना चाहिए काम में। जब हम काम करते हैं लोगों को तसल्ली होना चाहिए, हाँ ये काम हो गया। पब्लिक समाज सेवा में पब्लिक में जब रहते हैं तो झुककर चलना पड़ता है, विशेष तौर पर झुककर चलना पड़ता है, सब्र से काम लेना पड़ता है। और देखो, उनका 50 साल का कैरियर है, उसमें से शायद मैं कुछ भी एक 10-15% कुछ मुझे मैंने सीखा होगा। उनका जो अपार अनुभव है पॉलिटिकल कैरियर में, विश्वास साहब को बहुत अपार अनुभव है, बहुत बेहिसाब। अरे वो उसको हम पहुंच नहीं सकते सर, नहीं पहुंच सकते। एक कुछ हम समझे उसमें। एक विशेष बात बताता हूँ, आप बता रहे हैं कि ऊंचाई पर पहुंचना बड़ी बात नहीं है, ऊंचाई पर बने रहना बड़ी बात है। और ऊंचाई पर बने रहने के लिए
लोगों के बीच बने रहना बहुत जरूरी है, लोगों के बारे में सोचना बहुत जरूरी है। यही काम हमारे क्षेत्र के विधायक श्री आरवी देशपांडे जी करते हैं। जैसा इन्होंने बताया कि टूरिज्म के क्षेत्र में बहुत बड़ा सहयोग है उनका, ताकि हर एक को किसी न किसी वाया मीडिया उससे उनका घर चले, उनकी आमदनी हो, एक जरिया बने। जो काम उन्होंने किया है, अच्छा हकीकत में क्या है कि साहब सिर्फ काम करते हैं, वो काम के साथ दूसरा कंप्लेंट वगैरह सुनने की उनकी आदत नहीं है, काम ही काम। तो वो काम में उनका ऐसा है कि इतनी बड़ी लगन और इतने मन से काम करते हैं। तो हमको ना एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है दांडेली के लिए विशेष तौर पे, क्योंकि दांडेली एक जंगल में बसा है या आउटस्कर्ट्स में है, इसको कोई हाईवे कनेक्टेड नहीं है, फिर भी इसी बीच में टूरिज्म को जबरदस्त एक स्कोप देके रेलवे स्टेशन के लिए भी उन्होंने बहुत सारा बड़ा रिकमेंडेशन करके केंद्र सरकार के ऊपर दबाव डाल के रेलवे स्टेशन का भी रेल भी चालू हो गई। ऐसा और अनगिनत उनकी मेहनत है, कुर्बानियाँ हैं। और मेरी भगवान से प्रार्थना है, अल्लाह से दुआ है कि हमारे साहब को हमारी उम्र लग जाए और अच्छी तंदुरुस्ती दे, अच्छी सेवा दे, उनको अच्छा आरोग्य दे, और उनसे और भी बहुत सारे हमको काम लेना है, हमको भी उनके साथ में काम करना है, ताकि जनजीवन में इंसान पैदा होता है एक इंसान को सेवा देने के लिए। सही बात, सही बात, सही बात। तो हमने सीखा है, तो हम साहब से काम लेंगे, साहब के लिए भी हम काम करेंगे, शहर और गांव के लोगों के लिए काम करेंगे। हम हमारे साहब को दुआएं देते हैं, आज उनका जन्मदिन है, बधाई हो साहब को हमारी तरफ से, हमारी कौम के तरफ से, हमारे गांव के तरफ से देशपांडे साहब को मेरी ओर से शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये एक छोटा सा हम जो वीडियो दिखा रहे हैं आपको, ये वीडियो साहब के द्वारा विशेष तौर पर इस क्षेत्र में पर्यटक विभाग, टूरिज्म डिपार्टमेंट को बढ़ोतरी देने के लिए जो सहयोग दिया है उन्होंने, उसकी एक झलक देखिए।